बिहार से एक बार फिर से पुलों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य में पहले भी कई बार पुलों की टूटने, दरारें पड़ने या सड़कों के धंसने की खबरें आती रही हैं। हाल ही में अररिया जिले में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किए गए एक पुल में भी दरारें पाए जाने की सूचना सामने आई थी। अब राजधानी पटना से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जेपी सेतु गंगा पथ में दरारें देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी सेतु के कंगन घाट के दीदारगंज तक के हिस्से का लोकार्पण किया था। अब इस मौके पर एक भव्य मंच तैयार किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, दीघा विधायक संजीव चौरसिया, विभागीय अधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मंच से रिमोट बटन दबाकर इस सेतु के हिस्से का उद्घाटन किया था। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद जब इस मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई और ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, तो पुल पर बनी सड़क में दरारें नजर आने लगी। ये दरारें केवल एक छोटे हिस्से तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जेपी सेतु गंगा पथ की दोनों लेनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। ये स्थिति गंभीर सवाल खड़े करती है, क्या इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण जल्दबाजी में हुआ? ये भी गौर करने वाली बात है कि बिहार में आगामी मध्यावधि चुनाव नजदीक है और शायद इसी के मद्देनजर जनता को समय से पहले तोहफा देने की कोशिश की गई हो। लेकिन अगर जल्दबाजी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़े, तो कहीं ये राजनीतिक पार्टियों को भारी ना पड़ जाए। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जहाँ पे कि पहुँच पथ को गंगा जेपी पथ से जोड़ा गया है, एकदम जहाँ पे जुड़ा है वहीं पे ये दरार आई है और अच्छा खासा दरार 2 दिन में ही बढ़ गई है। 10 अप्रैल को उद्घाटन हुआ है और आज 12 अप्रैल है। गाड़ियों का आवागमन तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी खामी आ गई है। हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में ये और ज़्यादा बढ़ जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाती है तो केवल मेकर को दे देती है कि आप बना दो भैया, हम इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि कब उद्घाटन हो जाए, कब ये हो जाए। लेकिन इनके पास चेकर नहीं है, चेक करने वाले अथॉरिटी नहीं है। जो है चेक करने वाले अथॉरिटी, जीएम से लेकर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सारे वो लोग आते हैं और केवल अपना चेहरा दिखा के न जाने उनसे क्या तालमेल बैठाते हैं और फिर चले जाते हैं, जिसका प्रतिफल है ये। अभी 2 दिन पहले ये पहुँच पथ बहुत दिन से बना हुआ था लेकिन अभी इसमें स्पैन लगा के और इसको जोड़ा गया है, जिसकी स्थिति इतनी जर्जर हो जा रही है कि लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में यह पुल कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इस तरह से विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ को ढाक पोत कर दीजिए और उसके बाद ऐसी स्थिति बनी है। मेरा नाम विजय कुमार है, खटरा बाजार, पटना से। बता दें कि जेपी सेतु की नींव वर्ष 2013 में रखी गई थी और इसे 10 अप्रैल 2025 को पूरा किया गया। ये सेतु दीघा से दीदारगंज तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। इस तरह की घटनाएं न केवल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि इससे सरकार की कार्यप्रणाली और जवाबदेही भी कटघरे में आ जाती है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। भारत सरकार के द्वारा इतना रुपया दिया जाता है। बिहार सरकार में हमेशा देखा जाता है कि आपको याद होगा कि पिछले साल हर महीने एक पुल गिर रहा था। अभी इस पुल जो पटना का लाइफलाइन बना है और इसमें 24 घंटा के दरार आना, ये बहुत ही चिंतन वाली बात है। ये गंभीर मामला है। सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसकी अविलंब इंक्वायरी करके दोषित व्यक्तियों को सज़ा देने का काम किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह का वातावरण अगर बिहार में बनता रहे तो जो विकास की ढिंढोरा नीतीश बाबू पीट रहे हैं कि हमने विकास का ये मॉडल पेश किया है, और हर साल पुल के मामला में हम लोग देखते हैं कि पिछले साल लगभग 12 पुल गिरे हैं और इस बार भी जिसका 24 घंटा पहले यानी परसों इसका उद्घाटन हुआ, बड़ी ताम झाम के साथ उद्घाटन किया गया। यहाँ के माननीय विधायक, माननीय लोकसभा के सदस्य, माननीय दो चीफ मिनिस्टर भी आए और उसके बावजूद भी इस तरह की वातावरण होता है, इस तरह की घटना होती है। नया पुल में दरार आना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, खास करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इसकी बड़ी इंक्वायरी की जाए। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला है। क्या लगता है आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले जो सौगात बिहार के जनता को दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जल्दीबाजी हो रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण के देखते हुए जल्द से जल्द इसको प्रेशर डाल करके उद्घाटन कराया गया। हालांकि इसका टाइम तो बहुत पहले था, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती इसको परसों उद्घाटन करवाया गया। उसी तरह से और भी कहीं पुल है जो दनियामा में है और
दूसरे दूसरे जगह छोटा छोटा पुल है जो टाउन से अलग बनाया गया, उसको भी फटाफट चुनाव के दृष्टिकोण से उद्घाटन किया गया। लेकिन अगर इसी तरह से उद्घाटन हो जल्दी में और पुल का सत्यानाश हो जाए तो कहीं से भी ये विकास की बात नहीं कर सकते। ये एक चुनावी ढकोसला है। चुनाव के फायदा लेने के लिए सरकार का ये नीति है जो बिल्कुल गलत है। ऐसी इस तरह की धारणा सरकार को नहीं बरतना चाहिए।